नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस के बागी सीएम इब्राहिम पर एचडी देवेगौड़ा का एक्शन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, एचडी कुमारस्वामी बने नए अध्यक्ष। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली डीके शिव कुमार की याचिका कर दी खारिज। तेलंगाना में चुनाव से पहले ट्रक में मिले 750 करोड़, पुलिस के भी फूले हाथ पांव। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे शरद पवार, पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने खुद साफ कर दिया रुख। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नागा साधु की हत्या, फरार संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने आज गुरुवार 19 अक्टूबर को पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को पार्टी की राज्य इकाई का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौड़ा का यह आदेश इब्राहिम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले के खिलाफ विद्रोह करने के बाद आया है। इस संबंध में इब्राहिम ने 16 अक्टूबर को जेडीएस में समान विचारधारा वाले लोगों के साथ एक बैठक की थी और घोषणा की थी कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी ही असली पार्टी है। उन्होंने एक कोर कमेटी के गठन की भी घोषणा की थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को एक झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा, क्योंकि जांच का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है, इसलिए अदालत इस स्तर पर जांच में दस्तावेजों और सामग्री की सराहना नहीं कर सकती है। अदालत ने सीबीओ को जांच पूरी करने और दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। डीके शिव कुमार ने 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर को चुनौती दी थी। अदालत ने फरवरी 2023 में जांच पर रोक लगा दी थी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य की पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी तरह का गैरकानूनी काम न हो। इसी कड़ी में मंगलवार को गढ़वाल में एनएच पर तैनात पुलिसकर्मियों को रात 10:30 बजे एक ट्रक दिखा, जिसे रोककर चेक किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस ट्रक में पुलिस को 750 करोड़ रुपए नकदी मिली। गढ़वाल से गुजरने वाले राजमार्ग, जो आमतौर पर तस्करों के लिए एक बड़ा माध्यम माना जाता है। हालांकि कुछ घंटों के सस्पेंस के बाद यह बिना किसी शोर शराबे का मामला थम गया, क्योंकि नकदी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था, जिसे केरल से हैदराबाद ट्रांसफर किया जा रहा था। शरद पवार अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि एनसीपी प्रमुख ने ये बात कही है। शरद पवार ने टिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने अपनी बात रखी। बुधवार को लोकसभा सीटों को लेकर की जा रही समीक्षा बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से महाराष्ट्र के माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की थी। पार्टी में हुई बगावत के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए पवार राज्य के साथ देश भर का दौरा करेंगे। शरद पवार अभी संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में एक नागा साधु की कथित तौर पर गला घोटकर हत्या कर दी गई। ये राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के कटरा चौकी क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर का मामला है। यूपी पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतक की पहचान 44 वर्षीय साधुराम सहारे दास के रूप में हुई है, जिसकी बुधवार देर रात गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक का शव उनके कमरे में पाया गया और उनके गले पर एक गहरा निशान पाया गया। साधु की हत्या के मामले में मंदिर परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति पर शक है, जो फरार है। पुलिस ने बताया कि मृतक के गले पर गहरा निशान है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी है। पुलिस उसी परिसर में रहने वाले ऋषभ शुक्ला पुत्र उमेश शुक्ला को संदिग्ध मानकर उसकी तलाश कर रही है, जो कि घटना के समय से ही फरार है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान को परिवार सहित 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें रामपुर जेल में रखा गया है और जेल में आजम खान की फैमिली की पहली रात बेहद मुश्किल भरी रही। बताया जा रहा है कि परिवार ने पहली रात खाना तक नहीं खाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बीते दिन अदालत के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आजम फैमिली की जेल में पहली रात मुसीबत भरी रही। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया। वहीं आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को महिला बैरक में रखा गया है। 7 साल की सजा होने के बाद पूरे परिवार को जेल में पहली रात काटना भी भारी पड़ गया। इजरायल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इस मुद्दे पर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनसीपी चीफ शरद पवार के फिलिस्तीन को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार साहब सुप्रिया सूले मैडम को हमास की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा का बयान शरद पवार के उस बयान की प्रतिक्रिया में था जिसमें उन्होंने कहा था, हमें फिलिस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पूरी जमीन फिलिस्तीन की थी और इजराइल ने आकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया। इजराइल वहां पर बाहरी लोग हैं और वास्तव में यह जमीन इजराइल की है। उन्होंने आगे कहा, एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनकी यह जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई है। फिलहाल सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अपोलो अस्पताल में सत्येंद्र जैन के लोअर स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में चलाई जाने वाली है। रैपिडेक्स ट्रेन में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का सफर करने के लिए 50 रुपए चुकाने होंगे, तो वहीं इसी रूट पर प्रीमियम डिब्बे में किराया 100 रुपए तक किया गया है। बुधवार को एनसीआरटीसी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को प्राथमिकता खंड का उद्घाटन करेंगे और 21 अक्टूबर से इस पर यात्रियों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। रैपिडेक्स ट्रेन सुरक्षा और सुविधा से लैस होगी। इसमें सीसीटीवी कैमरा, आपातकालीन दरवाजे और ट्रेन ऑपरेटर के साथ बातचीत करने के लिए एक बटन होगी। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पठान और जवान की जबरदस्त सफलता के बाद रोमांस के बादशाह शाहरुख खान एक्शन के अवतार में लोगों को भी भा गए हैं। साल की 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब शाहरुख खान एक बार फिर से डंकी के साथ साल के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने जा रहे हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले किंग खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। शाहरुख खान की अगले फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान साथ नजर आने वाली हैं। सुहाना खान पहली बार ओटीटी पर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगी, लेकिन शाहरुख खान ने बेटी के बॉलीवुड डेब्यू के लिए ग्रैंड स्केल पर तैयारी शुरू कर दी है। शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म में बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं। टीवी पर आपने बाप बेटे की जोड़ी, चाचा भतीजे की जोड़ी, जीजी साली और देवर भाभी की जोड़ी खूब देखी और उन्हें पसंद भी किया। लेकिन अब पहली बार पर्दे पर पिता और बेटी की बॉन्डिंग बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। फिल्म का टाइटल अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन शाहरुख खान ने फिल्म के लिए हां कर दी है। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन का जिक्र हो तो जॉनी लीवर का नाम जरूर लिया जाता है। अब उनकी बेटी ने भी उनके नक्शे कदम पर अपना सफर शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जैमी लीवर की, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1987 के दिन मुंबई में हुआ था। बर्थडे स्पेशल में हम आपको जैमी की जिंदगी के चंद पन्नों से रूबरू करा रहे हैं। जैमी लीवर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। इसके बाद वह लंदन चली गई, जहां उन्होंने वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जैमी मुंबई लौट आई। साल 2012 के दौरान जैमी लंदन चली गई। वहां उन्होंने एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस के बागी सीएम इब्राहिम पर एचडी देवेगौड़ा का एक्शन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, एचडी कुमारस्वामी बने नए अध्यक्ष। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली डीके शिव कुमार की याचिका कर दी खारिज। तेलंगाना में चुनाव से पहले ट्रक में मिले 750 करोड़, पुलिस के भी फूले हाथ पांव। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे शरद पवार, पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने खुद साफ कर दिया रुख। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नागा साधु की हत्या, फरार संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।